अतिथियों का हृदय से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ कि आज आप स्पेशल ओलंपिक्स के इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, जहां हमारे विशेष खिलाड़ियों का हम स्वागत ही नहीं, इनके अचीवमेंट के लिए, इनको आगे प्रोत्साहित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। मंच पर आसीन पद्मश्री रानी रामपाल जी, जो आज हम सबके बीच में एक मोटिवेटर के तौर पर उपस्थित हैं, डॉक्टर महेश शर्मा जी, जिन्होंने हमेशा स्पेशल ओलंपिक्स का साथ और सहयोग ही नहीं दिया है, लेकिन हमेशा दिव्यांगजनों की सेवा में समर्पित रहे हैं। डॉक्टर अशोक चौहान जी, फाउंडर मेंबर, जिनका आशीर्वाद हम सबको मिलता है, जिसके कारण हम आज एमिटी के इस कैंपस में कई प्रकार के स्पेशल ओलंपिक्स के कार्यक्रम को करने में सफल हुए हैं। प्रोफेसर बलविंदर शुक्ला, वीसी, एमिटी यूनिवर्सिटी, आपके सहयोग और आपके साथ के कारण ही आज स्पेशल ओलंपिक्स का प्रिपरेटरी कैंप सफल हो पाया है। हमारे स्पेशल ओलंपिक्स के सेक्रेटरी डीजी चौधरी जी, एयर कमांडर ललित शर्मा जी, शिवानी, जो हमारे मंच पे एक स्पेशल एथलीट हमारे बीच में उपस्थित हैं, सभी एथलीट्स जो बर्लिन गेम्स के लिए आगे सिलेक्टेड हैं और समर गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कोचेस और सपोर्ट स्टाफ और एमिटी के सभी शिक्षाविद जो यहाँ आज उपस्थित हैं, स्पेशल ओलंपिक्स भारत की टीम, जिनके कारण स्पेशल ओलंपिक्स के ये एथलीट्स आगे बढ़ने में सफल हो रहे हैं, उन सब की ओर से और उनका जहां मैं अभिनंदन करती हूँ, वही स्पेशल ओलंपिक्स भारत टीम की ओर से आप सबका अभिनंदन करती हूँ। वैसे सभी विषयों की जानकारी आप लोगों को दे दी गई है, मुझे बहुत बोलने की गुंजाइश नहीं है, लेकिन मैं स्पेशल ओलंपिक्स भारत के विषय में आप सबको यही बताना चाहती हूँ कि स्पेशल ओलंपिक्स भारत की स्थापना 80 के दशक में भारतवर्ष में हुआ। यूनिस श्राइवर कैनेडी के परिवार से स्पेशल ओलंपिक्स की शुरुआत यूएसए से हुआ और मानसिक दिव्यांगता से ग्रसित ऐसे खिलाड़ी जो 8 वर्ष से 80 वर्ष तक के आयु को हम इस खेलों में सम्मिलित करते हैं, ऐसे विशेष वर्ग के लिए इस खेल के कार्यक्रम का, इस खेल फेडरेशन का इंटरनेशनल स्पेशल ओलंपिक्स की स्थापना हुई। हमें गर्व है कि स्पेशल ओलंपिक्स भारत दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है और लगभग 15 लाख ऐसे विशेष खिलाड़ियों के साथ स्पेशल ओलंपिक्स भारत में 33 प्रदेश इस खेल के प्रतियोगिता में भागीदारी है और आज हमारे बीच में 23 प्रदेशों से ये विशेष खिलाड़ी, दिव्यांग खिलाड़ी उपस्थित हैं, जो वर्ल्ड समर गेम्स बर्लिन के लिए सिलेक्ट हुए हैं। 16 खेलों में ये प्रतिभागी लेंगे और इनके साथ ही 17 से 25 जून तक जो इंटरनेशनल वर्ल्ड गेम्स आयोजित हैं बर्लिन में, जहां 190 देश इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे, वहाँ भारतवर्ष अपनी कंटिजेंट जो 285 का है, उसके साथ इस खेल प्रतियोगिता में सम्मिलित होने के लिए आगे बढ़ के चला है। आप सबका साथ, आप सबका सहयोग और समाज का प्रत्येक वर्ग का प्रोत्साहन हमारे इन दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए, विशेष खिलाड़ियों के लिए इसलिए आवश्यक है कि हम सब मानते हैं कि दिव्यांगजन है, मतलब ये कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे इन दिव्य खिलाड़ियों ने ये प्रदर्शित कर दिया है कि उनमें क्षमताएं हैं, उनमें ताकत है, उनमें टैलेंट है। हम सबको इनकी क्षमताओं को विकसित करने की आवश्यकता है। इनमें जो टैलेंट्स है, जो प्रतिभा है, इसको आगे लाने की आवश्यकता है और ये समाज के अभिन्न अंग है और समाज की मुख्य धारा से इनको जोड़ने के लिए हम सब आगे बढ़ के कार्य करें। इसी एक मैसेज के साथ मैं आज आप सबके बीच में आई हूँ। मैं यहाँ आपको
ये भी बताना चाहती हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स भारत सरकार जहां एज अ फेडरेशन स्पेशल ओलंपिक्स भारत को मान्यता देती है, वहीं इन विशेष बच्चों के ऐसे कार्यक्रमों के लिए सहयोग और साथ ही नहीं इनको कैश अवार्ड से सम्मानित भी करती है, जहां गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट जैसे खिलाड़ियों को 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख की राशि के साथ सम्मानित किया जाता है। मैं यहाँ ये भी उल्लेख करना चाहूंगी कि हरियाणा सरकार ने भीम अवार्ड के माध्यम से जहां दिव्यांग खिलाड़ियों को 5 लाख रुपए की राशि से सम्मानित किया है, वहीं सरकारी नौकरी में, रोजगार में भी इन खिलाड़ियों को स्थान दिया है। और हमें गर्व है कि हरियाणा सरकार की भांति बाकी भी अन्य प्रदेशों की सरकारें भी इन खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए इस तरह के अवार्ड और इस तरह का सम्मान उनको देने का प्रयास करेंगे। हम ये भी यहाँ बताना चाहते हैं कि जहाँ ग्वालियर में एक नेशनल स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट दिव्यांगजनों के लिए स्थापित किया जा रहा है, वहीं सभी प्रदेशों में दिव्यांग खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए एक्सेसिबल स्टेडियम्स की स्थापना हो और एक्सेसिबल स्टेडियम्स जहां रेजिडेंशियल फैसिलिटी का प्रावधान हो, उसके माध्यम से हम दिव्यांगजनों के स्पेशल ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स, ओलंपिक्स फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड एंड ओलंपिक्स फॉर ब्लाइंड जैसे खेल कूद प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित कर सके। हम सब यहाँ ये एक विषय को रखने के लिए आए हैं कि स्पेशल ओलंपिक्स भारत भी एक खेल प्रतियोगिता कराने के साथ साथ एक हेल्थ फेस्ट दिव्यांगजनों के लिए आयोजित किया था, जिसमें हमने 1 लाख से अधिक मानसिक दिव्यांगता से ग्रसित हमारे खिलाड़ियों को रजिस्टर किया। एमिटी के कैंपस में भी ऐसा एक हेल्थ कैंप का आयोजन हुआ था और पूरे देश में 133 स्थानों में इन दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए हेल्थ चेकअप का प्रावधान स्पेशल ओलंपिक्स भारत के द्वारा किया गया। ये एकमात्र खेल संगठन था जिन्होंने अपने खिलाड़ियों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए जहां देश के 133 स्थानों में इनके स्वास्थ्य के चेकअप के कैंप्स लगाए, वहीं इनके स्वास्थ्य के चेकअप के लिए हेल्थ वॉलंटियर्स को ट्रेन किया और इनके स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज भी कराने का इन स्थानों में प्रयास किया, जिसमें गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड एंड वर्ल्ड टैलेंट ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशल ओलंपिक्स भारत को स्थान दिया गया। तो स्पेशल ओलंपिक्स भारत हमारे दिव्यांग लोगों को स्वास्थ्य की चिंता करती है। हेल्दी एथलीट प्रोग्राम के माध्यम से इनके हेल्थ के कैंप्स भी लगाए जाते हैं और यूनिफाइड स्पोर्ट्स के माध्यम से सामान्य और दिव्यांग खिलाड़ी एक साथ खेलों में भागीदारी करते हैं और इसी के तहत हमारे टीम गेम्स में, यूनिफाइड स्पोर्ट्स के तहत हमारे खिलाड़ी वर्ल्ड गेम्स में भी जा रहे हैं। तो स्पेशल ओलंपिक्स एक ऐसा संगठन है जिसमें जहां इन खिलाड़ियों को खेल के मैदान में प्रोत्साहित किया जाता है, वहीं इनके डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के प्रति भी सजग रह के हम कार्य करने का प्रयास करते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि इन सभी खिलाड़ियों को जहां रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है, एक्सेप्ट करने की जरूरत है, इनको इंक्लूड करने की जरूरत है, वहीं इनको एक सम्मानजनक जीवन प्राप्त हो, इसके लिए हम सबको प्रयास करने की जरूरत है। एमिटी कैंपस में ये भव्य कार्यक्रम हमारे इन विशेष खिलाड़ियों के लिए आयोजित हुआ, इसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करती हूँ। और आप सब ने स्पेशल ओलंपिक्स भारत को प्रोत्साहित करने के लिए, इसके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए यहाँ बड़ी संख्या में उपस्थित हुए, आपका भी मैं हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। इन सभी खिलाड़ियों को आपके प्रोत्साहन की जरूरत है। ये हमारे चैंपियंस हैं और इन चैंपियंस को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए
प्रत्येक व्यक्ति का सहयोग, प्रत्येक व्यक्ति का मोटिवेशन हमारे लिए आवश्यक है। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, हम सब लोग ताली मिलेंगे, लेकिन मैं सलाह करूंगा